प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी वनपाल की एग्जाम है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर हूबहू आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपातंत्र की नदी नहीं है? माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, कांतरी नदी, लूणी नदी। तो कौन सी नहीं है? तो ये कांतरी नदी नहीं है साथियों, जो नीम का थाना सीकर से निकलती है और साथियों झुंझुनू शहर को जी हाँ 2 भागों में आपकी बांटती है, ध्यान में रखिएगा। और ये कांतरी नदी जो ना ये आंतरिक अपातंत्र की नदी है, ना कि अरब सागरीय अपातंत्र की नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी माही हो गई, पश्चिमी बनास हो गई, लूणी हो गई, ये तीनों आपकी अरब सागरीय अपातंत्र की नदियां हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को सरस्वती व मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? घग्गर नदी, कांतरी नदी, कांकरी नदी, रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी को जाना जाता है साथियों? तो यहां पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना, ये देखने को मिलने वाला है साथियों, घग्गर नदी को जाना जाता है, जो आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम ही सरस्वती नदी देखने को मिलता है। इसी नदी के किनारे आपके हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महाराजा गंगा सिंह ने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। किसने कहा था? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि असंगत युग्म कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि असंगत जो युग्म है ये कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं साथियों। जी हाँ, एक तरफ परियोजना दे रखा है, दूसरी तरफ आपका संयुक्त राज्य दे रखा है। तो यहाँ पर हम बात करें साथियों चंबल परियोजना की, तो चंबल जो परियोजना है ना, यह आपकी कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर आपकी गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है साथियों। परंतु व्यास परियोजना जो है ना, ये राजस्थान, गुजरात और आपके साथियों मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो यहां पर ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ परियोजना दे रखा है, दूसरी तरफ साथियों संबंधित जिला दे रखा है। तो यहां पर हम बात करें लाडलो, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो आपकी जाखम परियोजना ये प्रतापगढ़ में है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। सोम कमला अंबा परियोजना साथियों उदयपुर में नहीं है, ये कहां पर है? डूंगरपुर में है, ये गलत है आपका। ज्वाइन परियोजना पाली में है। तो सही ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है ना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका असंगत दे रखा है। वर्तमान में साथियों यही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। परंतु साथियों मान लो 50 क्वेश्चन आते ना, तो 50 में से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके नहीं आएंगे। ऐसे साथियों आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ आपका झील दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति दे रखी है। तो यहाँ पर हम बात करें गढ़सीसर सरोवर की, तो ये जैसलमेर में है, बिल्कुल आपका सही है। कायलाना झील आपकी जोधपुर में, बिल्कुल सही है। कोलाय झील अजमेर में नहीं है। पचपदरा बाड़मेर में है। तो कोलाय साथियों अजमेर में नहीं है, कहां पर है? तो ये आपकी बीकानेर के अंदर है। कहां पर साथियों? बीकानेर के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार।
कौन सा है साथियों? तो ये बाजरा है, बिल्कुल बाजरा है। और साथियों सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले से होता है आपसे पूछे ना, तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कहां से होता है? तो ये आपका बाड़मेर से होता है। और सर्वाधिक राज्य की बात करें, मतलब कि कौन से राज्य में सर्वाधिक आपका उत्पादन होता है, तो ये अपने प्यारे राजस्थान के अंदर ही साथियों सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है बाजरे का। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है पुलिस सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, संचार सेवा से, अग्निशमन सेवा से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आप जो है ना बिल्कुल बिल्कुल आप राइट आंसर लगा रहे हो। जी हाँ लाडलो, ये स्वास्थ्य सेवा से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बासुड़ा भोजन का भोग किस देवी को लगाया जाता है? शीतला माता, आई माता, शीला माता, लटियाला माता। अरे बासुड़ा भोजन मतलब कि बासी भोजन होता है ना, ठंडा भोजन, इसका भोग आपका कौन सी देवी को लगता है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका जो है ना बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही बता रहे हो, यह आपका लाडलो शीतला माता को लगता है। और शीतला माता का जो आपका मंदिर बना हुआ है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है साथियों? तो यह आपका चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ मेला है और एक तरफ उसकी तिथि दे रखी है, तो बताओ असंगत जो युग्म है ये आपका इनमें से कौन सा है? पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, बेनेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, केला देवी मेला वैशाख कृष्ण अष्टमी, कजरी तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो ना ये क्या हो जाएगा बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो सही आंसर है ना ये देखने को मिल रहा है। क्या हो जाएगा साथियों? असंगत की बात करें ना तो यह आपका यहां पर 10 नंबर के अंदर जो है ये केला देवी का मेला वैशाख कृष्ण अष्टमी को नहीं लगता, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही होने वाला है। काष्ठ कला का मुख्य केंद्र कहां है? मोलेला राजसमंद, गलियाकोट डूंगरपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़ या लेटा जालोर। कहां है साथियों? तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है साथियों? बिल्कुल 11 नंबर के अंदर आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि काष्ठ कला का मुख्य केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंतिम समय में साथियों रामबाण जो क्वेश्चनों की क्लास है ये हमेशा आपको शाम को 8:30 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जल्दी साथियों आपकी साइंस की और राजस्थान जीके की जो है ना ये मैराथन क्लास भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, डूंगरपुर को, चित्तौड़गढ़ को या झालावाड़ को। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर जो है ना यह साथियों आपका भीलवाड़ा को कहते हैं हम। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल शौर्य युग कहलाता है साथियों? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव चुंडा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ना ये क्या देखने को मिल रहा है? 13 नंबर के अंदर जो है साथियों ये राव मालदेव आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल राव मालदेव साथियों कहां के शासक रहे हैं? तो ये मारवाड़ जोधपुर के शासक रहे हैं। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इन्हीं का शासनकाल जो है ना ये आपका शौर्य युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजपुताने के कर्ण किस शासक को कहा जाता है? राव लूणकरण को, राय सिंह को, कल्याणमल को, राणा कुंभा को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, किसे कहते हैं? राजपुताने का जो कर्ण है ना यह साथियों हमें राय सिंह को कहते हैं। राय सिंह ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की संज्ञा दी है? निमुचना हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड, तसीमो हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड।
बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा 15 नंबर के अंदर निमुचना हत्याकांड को दी है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। जरायम पेशा, जी हाँ, जरायम पेशा अधिनियम में किस जनजाति को बिल्कुल इसके अंदर सम्मिलित किया गया था? सहरिया, मीणा, कंजर, ग्रासिया। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना 16 नंबर के अंदर ये आपका देखने को मिल जाएगा। इसे साथियों मीणा जनजाति को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज तथा रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें किसके द्वारा रचित है? जयनारायण व्यास के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा, सागरमल गोपा के द्वारा, रघुनाथ सिंह के द्वारा। ये साथियों सभी की सभी जो आपकी पुस्तकें हैं ना ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है? यहाँ पर आपका सागरमल गोपा सही होने वाला है, क्योंकि इन्हीं की आपकी सभी की सभी रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं साथियों। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवक संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1921 में, 1927 में, 1931 में। कब की गई थी साथियों? तो यह आपकी 1919 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर शहर में किसने तिरंगा फहराया था, जिसमें तिरंगे में एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ आपका स्वराज लिखा हुआ था? भंवरलाल निगम, भंवरलाल सराफ, बाल मुकुंद मिश्रा, हरिभाऊ उपाध्याय। तो यह आपका साथियों भंवरलाल सराफ ने फहराया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुक्ता प्रसाद वकील का संबंध किस प्रजामंडल से था? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो 20 नंबर के अंदर जो है ना साथियों ये राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर से था। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है ना ये आपके मग्गाराम वेद के द्वारा 1936 के अंदर की गई थी। और कहां पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में, 1944 में, 1941 में या 1945 में? जी हां साथियों ये 1938 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उदयपुर में हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 7वें अधिवेशन की जो आपकी अध्यक्षता है ना साथियों ये आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी? अभी अभी तो बताया था साथियों कलकत्ता के अंदर की गई थी। कहां की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये आपका यहां पर सही होने वाला है। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि कौन थे? के.एम. पणिकर, सी.एस. वेंकटाचारी, मग्गाराम वेद, स्वामी गोपाल दास। तो ये आपके के.एम. पणिकर थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को, 17 नवंबर 1913 को, 13 अप्रैल 1919 को या 15 नवंबर 1915 को? कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो साथियों जो आने वाला कल है उसको गंवाना नहीं है, मेहनत करना है। बिल्कुल साथियों आपको हम बात करें आज किस तारीख है और कल आपके साथियों आपकी 22 तारीख है। और आपकी साथियों जो हम बात करें एग्जाम सिटी है, शहर जो है ना ये आपका देखने को मिल जाएगा। तो मात्र आपके पास 5 से 6 दिन का समय बचा है, बहुत कम समय है। रोजाना आपको रिविजन कर लेना है, अंतिम समय के अंदर आपको रिविजन करना है। और राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल साथियों राजस्थान जीके को रिवीजन करना चाहते हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई ई बुक जिसके अंदर साथियों हमने 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों जिसके अंदर राजस्थान जीके आपका पूरा शामिल है, भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति। हर एक टॉपिक के साथियों 50 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक के अंदर 50 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, 100 क्वेश्चन निकाल लिए तो वह टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथियों क्वेश्चन मतलब कि आपका क्वेश्चन है, उसके बाद आपके ऑप्शन है और साथ ही में आपका आंसर
आंसर दे रखा है नीचे ही, तो आपका साथियों बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन भी आप उसको कम समय में कर सकते हो। तो फटाफट साथियों आपको मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगी। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और साथियों स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ये आपके जो जादुई बुक है ये देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? मेहरानगढ़, अचलगढ़, जूनागढ़, कुंभलगढ़। कौन सा शामिल है साथियों? तो यहां पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना ये देखने को मिल जाएगा साथियों। कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो यहां पर जो है ना ये आपका 26 नंबर के अंदर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये कुंभलगढ़ जो है ना ये आपका शामिल है। तो 26 में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है क्या कहलाता है? तो साथियों वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है वह औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, गोरा बादल का महल, जोरा भोरा का महल। तो यह साथियों आपका जोरा भोरा का जो महल है ना ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, आमेर में, चोमू के किले में। कहां पर बने हुए हैं साथियों? तो ये आपके नाहरगढ़ में बने हुए हैं। नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ मंदिर दे रखा है और एक तरफ आपका संबंधित स्थान दे रखा है। तो यहां पर हम बात करें कामेश्वर मंदिर आउवा पाली में, बिल्कुल सही है। रणछोड़ जी का जो मंदिर है ना ये आपका खेड़ बालोतरा में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नीलकंठेश्वर जो मंदिर है ना ये भीनवाल जालोर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है ये राइट हो जाएगा। सास बहु मंदिर नागदा किसको समर्पित है? ऐसे साथियों सास बहु मंदिर बोल सकते हो, सहस्त्र बहु मंदिर बोल सकते हो, जो कहां पर है? नागदा उदयपुर के अंदर है। कहां पर साथियों? नागदा उदयपुर के अंदर है। और यह आपका जो है ना यह साथियों भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भगवान विष्णु ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। नटानियों की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में, सीकर में, झुंझुनू में या फिर जयपुर में? कहां पर है साथियों? नटानियों की जो हवेली है ना यह आपकी देखने को मिलती है साथियों जयपुर में। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है? तो राजस्थान का साथियों ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबली मिनी के महल को कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को कहते हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डुंडाड़ का ताजमहल साथियों सामौद महल को नहीं कहते हैं, चोमू के महल को कहते हैं। तो यहां पर ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मीठे साहे की दरगाह किसे दुर्ग में स्थित है साथियों? रणथंभौर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। जी हाँ बिल्कुल, मीठे साहे की जो दरगाह है ना यह साथियों आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो। ये आपकी कहां पर है? ये आपकी गागरोन दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल दे ने, श्रृंगार दे ने, चांद कंवरी ने, रानी नाथावती ने। तो यह साथियों आपकी प्रेमल दे ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के घर आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? विनायक, बिंदोला, छींठने, कामण। तो यह साथियों आपका विनायक गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओल्यू हिचकी कागा एवं में सुपना क्या है? तो यह साथियों आपके राजस्थान के लोकगीत हैं। राजस्थान के लोकगीत ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वह कौन है? बतुल बेगम, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई। कौन है साथियों? तो यह आपकी अल्लाह जिलाई बाई हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक कौन हैं? कोमल कोठारी, विजयदान देथा, देवीलाल सामर, जयनारायण व्यास।
कौन है साथियों? तो ये आपके देवीलाल सामर हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी एवं बाजीगरे स्वांग किस नृत्य के दौरान किए जाते हैं? कच्छी घोड़ी, गिंदड़, बम नृत्य, इंडोनी। तो यह साथियों सभी के सभी जो है ना ये गिंदड़ नृत्य के दौरान किए जाते हैं। और गिंदड़ नृत्य आपका शेखावाटी, चुरू झुंझुनू सीकर का प्रसिद्ध है, जो होली जैसे आपका होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। जी हाँ। किस नृत्य के दौरान महिलाएं छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक लेकर नृत्य करती हैं? चरी नृत्य, गुड़ला नृत्य, बिंदोरी नृत्य, चक्री नृत्य। कौन से नृत्य में करती है साथियों? तो यह आपकी घुड़ला नृत्य में करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट साथियों आपको जरूर से कर लेना है, क्योंकि हर रोज आपको क्लास ये देखने को मिलती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम एवं तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? बवाई नृत्य, वालर नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य। तो यह आपका साथियों बवाई नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही होने वाला है। असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ आपका लोक क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ आपका नाट्य दे रखा है। तो साथियों यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। रमत बीकानेर का है, बिल्कुल सही है। चार बेत टोंक का है, बिल्कुल सही है। हेला ख्याल जोधपुर का नहीं है, ये आपका क्या है, गलत है। नौटंकी क्या है, पूर्व राजस्थान की संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तुकनगीर तथा शाह अली ने किस लोक नाट्य को लोकप्रिय किया था? कन्हैयालाल, कुचामनी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल या फिर शेखावाटी ख्याल। तो ये आपके तुरा कलंगी ख्याल को किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रासी जनजाति का नृत्य नहीं है साथियों? जवारा, मोरिया, हाथीमना, लूर। जी हाँ, ये आपका हाथीमना है। हाथीमना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो केला देवी की आराधना के अंदर जो है ना ये लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर साथियों? केला देवी का मंदिर जो है ना ये आपका करौली के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ना यहाँ पर ये सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमृत विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में। जी हाँ साथियों, तो यह आपका 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। बावड़ियों का सिरमौर जो है ना ये साथियों आपकी रानी जी की बावड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही व्यक्ति पहुंच सकता है? तो यह साथियों आपका जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा। ऐसी कहावत ये आपकी प्रचलित है। किसने कहा? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अबुल फजल ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर ये आ चुका है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेवाड़ा बटालियन कहाँ जो आपका मुख्यालय है साथियों कहाँ पर है? मेवाड़ा जो बटालियन है साथियों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खेरवाड़ा में, ब्यावर में, देवली में, नीमच में। मेरवाड़ा जो बटालियन है साथियों इसका जो मुख्यालय है ना ये ब्यावर में है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को बिल्कुल 8:30 के ऊपर। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और राजस्थान जीके का साथियों अंतिम समय में आपको रिविजन करना है ना तो बिल्कुल साथियों बेहतरीन साथियों आपके लिए हमने तैयार किया है आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन। तो इनको आपको बिल्कुल परचेज कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।